So in the previous class we had got the expression for the this thing, that is our pressure का expression हमने देखा था, the pressure of a gas which is kept inside a container. ठीक है, तो उसका जो प्रेशर हमारे पास आ रहा था, दैट प्रेशर वाज 1/3 रो VRMS होल स्क्वायर. दिस वाज द फॉर्मूला. फिर वहां से RMS की वैल्यू, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी. ठीक है, तो चलो दैट्स फाइन. अभी हम जरा कुछ चीजें और कर लेते हैं. यहाँ से हमने जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है, जरा हम उसकी RMS वेलोसिटी जो है उसी को ही हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज या स्पीड्स, ठीक है, को कर लेते हैं. 3 टाइप की स्पीड्स होती है, उनको पढ़ लेते हैं. तो राइट डाउन स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीड्स दैट अ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग. ठीक है, द स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स at a certain temperature T. इसी को हम मॉलिक्यूलर स्पीड भी कह सकते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो सबसे पहली जो स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड एज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड. इसको आप RMS भी बोलते हो. RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड. RMS स्पीड कहते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. वैसे तो हमने इसका फॉर्मूला कर लिया, ठीक है, जो उस डेरिवेशन में आया, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं जरा. जैसे मान लो हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वेलोसिटियों से चल रहे हैं. ये V1 से है, फिर कोई V2 से है, फिर कोई V3 से है, फिर कोई V4 से है, फिर कोई इस डायरेक्शन में V5 से है. ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5 वेलोसिटी से रूट मीन स्क्वायर अलग अलग वेलोसिटी से बहुत सारे पार्ट चले हुए हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, VRMS का फॉर्मूला अगर याद रखना है ना आपने, तो आपको ये उल्टा पढ़ना पड़ेगा. स्क्वायर मीन रूट बेसिकली होता यही है. स्क्वायर मीन रूट नाम यहीं से आया है बेसिकली. ठीक है, स्क्वायर मीन रूट मतलब सबसे पहले इन सारी स्पीडों का V1, V2, V3, V4 अप टू Vn, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे. इन सारी स्पीडों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. मान लो हमने सबका स्क्वायर कर दिया, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, V5 स्क्वायर, Vn स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया. उसके बाद हम क्या लेंगे, उनका मीन लेंगे. ठीक है, अच्छा मीन कैसे लेते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज. ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद मीन ले रहे हैं अब हम V3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू Vn स्क्वायर. तो ये सारी स्क्वायर कर दी हमने स्पीड्स, फिर उसके बाद मीन ले रहे हैं. तो मीन कैसे लेते हैं, डिवाइडेड बाई n. n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स. ठीक है, यहां पर स्मॉल n लिखा है, तो यहां पर भी स्मॉल n लिख लेते हैं. दिस n एंड दिस n इज सेम. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट नंबर पे रूट. रूट इसका स्क्वायर रूट ले लो, इस सारी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ले लो. मतलब स्क्वायर करो, फिर मीन लो और फिर रूट ले लो. तो स्क्वायर मीन रूट स्पीड भी बोलते हैं इसको. ठीक है, लेकिन ज्यादातर रूट मीन स्क्वायर स्पीड प्रचलित है. तो यहां पर क्या करते हैं, फिर इसको समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का अंडर रूट. ये हमने कल भी पढ़ा. ठीक है, लेकिन हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग. तो मीनिंग क्या है, कैसे समझ में आता है, जब आप उल्टा देखते हो, स्क्वायर मीन रूट है ना, और फॉर्मूला भी यहां से याद हो जाएगा आपको. ठीक है, अच्छा अब ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है VRMS है,
तो हम लोगों ने कल देखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस होल स्क्वायर ये होता है। तो यहां से आ जाएगा 3p/रो दैट इज वी आर एम एस होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दो तो वी आर एम एस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3p/रो। सो वी आर एम एस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3p/रो, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वी आर एम एस के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p/रो। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर जो है आइडल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे। आइडल गैस इक्वेशन वैसे इसी चैप्टर में आगे चल के है, ठीक है, बट आई नो दैट एवरीबडी नोज आइडल गैस इक्वेशन, सभी को पता होती है, ठीक है, तो हम उसको पहले से यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आती कैसे है वो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी मैं लास्ट में, है ना, 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा वो कहाँ से आई है। वैसे तो आपको पता ही होगा, जैसे जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, आइडल गैस इक्वेशन से पहले जो लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, वो सारे के सारे लॉज जो है वो आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में भी पता होना चाहिए वो लॉज, ठीक है। तो आइडल गैस इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, दिस इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। P is pressure of the gas, V is the volume of the gas, and here the volume of gas is actually the volume of the container in which it is kept. Okay, N is the number of moles, R is the universal gas constant, and T is the temperature in Kelvin. Okay, तो pressure P into V is equal to N. N is the number of moles. Number of moles क्या होता है, mass of the gas upon molecular mass into R into T. ठीक है, तो इस कैपिटल एम को यहां मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम को वहां ले जाओ, तो ये आ जाएगा P इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम इज एक्चुअली डेंसिटी। सो प्रेशर इंटू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। तो यहां पर एक्चुअली हमारे पास P/रो आ रहा है, दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू हैव। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आइडल गैस इक्वेशन की, ये तो है ही है ना, बट आइडल गैस इक्वेशन को ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है, और ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, P/रो निकाल लो, P/रो कैपिटल एम इधर ले आओ, कैपिटल एम इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर मास, RT/m। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT by capital M, where R is what? R is the gas constant. Let's talk about it as well, ठीक है। R is a gas constant, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यूनिट्स के हिसाब से होती है वैसे। जैसे अगर हम SI यूनिट की बात करें तो 8.314 रहती है, ठीक है, 8.314। और फिर यहां पर हमारे पास होता है जूल पर केल्विन इंटू मोल, दिस इज द यूनिट 8.314, ठीक है। और कई बार थोड़ा ये यूज ना करना हो तो आप इसको 25/3 भी ले सकते हो। 25/3 अगर सॉल्व करोगे तो 8.3 के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली, इट्स नॉट एग्जैक्टली। तो जूल पर केल्विन इंटू मोल 25/3 ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में कई बार आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे भी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैंने कल आपको बोला था कि ये आर्टिकल के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे हम ये 25/3 लेंगे, तो वहां से आसान हो जाएगा हमारे को क्वेश्चन। अच्छा, और अगर इसकी यूनिट्स जूल के बजाय लीटर एटमोसफेयर में हो तो भी ये हो, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.98 लीटर इंटू एटमोसफेयर, है ना। 1.98 को 2 भी ले लेते हैं वैसे, ठीक है। तो पर केल्विन इंटू मोल, ठीक है। लेकिन अपने फिजिक्स में हम ज्यादातर ये यूज करेंगे, 8.314 ही यूज होगी, ठीक है, क्योंकि वही हमारे काम की चीज है, वही ज्यादा यहाँ पर यूज होती है 8.314। तो अच्छा नहीं, सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, 0.0821, 1.98 तो अलग चीज है, सॉरी, 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन इंटू मोल, 0.0821, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमने ज्यादातर ये यूज करनी है। अच्छा, अभी एक और चीज बची हुई है, वो भी कर लेते हैं जरा। एक और फॉर्मूला, मतलब यहां पर ही हम एक काम करते हैं, जैसे इसको मिटा देता हूं,
जैसे ये चीज जो है R/M, इसको ले रहा हूं मैं, कैपिटल R बाई कैपिटल M, इसमें मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, R को तो चलो रहने दो, M क्या होता है, M होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं यहां पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है इट इज द मास ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ दैट मच मॉलिक्यूल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दें तो उनका जो मास होता है दैट मास इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास। यही होता है बेसिकली। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है कि भाई द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ दो दैट नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर जो एटम्स होते हैं उनको इकट्ठा करो तो दैट बिकम्स द एटॉमिक मास। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं यहां पे ऐसा करता हूं, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मान लो एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, जो हमने डेरिवेशन में भी लिया था स्मॉल m, जो कि एक मॉलिक्यूल का मास होता है स्मॉल m। ठीक है, अगर मैं इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोस नंबर, दैट विल बिकम द मॉलिक्यूलर मास। एक एटम या मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वही मॉलिक्यूलर मास होगा। सिंपल सी बात है। अब ये R और N ये कांस्टेंट है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 8.314, SI सिस्टम में रखेंगे। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू M। ये कांस्टेंट्स है। अच्छा, ये कांस्टेंट्स का रेशियो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, सो दिस बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट हियर। ठीक है, तो R by Na इट बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट। व्हाट इज दैट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय K, तो ये K by M आ जाता है एंड दिस K इज कॉल्ड एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज एक्चुअली द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो कैपिटल R अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू K बाई स्मॉल m। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल M हियर, इट इज मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ऑफ दैट गैस व्हिच वी आर कंसीडरिंग, एंड व्हाट इज स्मॉल m, स्मॉल m इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा, एंड K इज व्हाट, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो R अपॉन Na ये 8.314 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करके आप देखोगे इट विल कम आउट एज 1.38 इंटू 10⁻⁻23। दिस विल कम। ओके, एंड यूनिट्स विल बी जूल पर केल्विन। दिस इज द यूनिट्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आगे चल के एक लॉ भी पढ़ेंगे हम, बोल्ट्जमैन का गिवन है लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है और आगे थर्मोडायनामिक्स में यूज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर ही आपको बता दिया। तो एक फॉर्मूला बन गया, R बाई M की जगह K बाई M डाल दो तो अंडर रूट ऑफ 3KT बाई स्मॉल m। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए ये चार फॉर्मूले, एक तो ये है, ये तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दीज आर द 4 फॉर्मूलाज फॉर RMS वेलोसिटी। एंड RMS वेलोसिटी का बेसिक क्या है, बेसिकली क्या है, वो उल्टा पढ़ो तो याद दिमाग में आ जाएगा। स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी है बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट वी डिफाइन फॉर अ पर्टिकुलर गैस इज RMS स्पीड एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। Write down the second is called as the average speed of a gas, average speed of the molecules of a gas. सेकेंड नंबर पे है एवरेज स्पीड। सो वेरी सिंपल, जैसे नाम है बस वैसा ही काम भी है। एवरेज स्पीड मींस व्हाट, जितनी भी ये स्पीड्स है ना V1 V2 V3 V4 अप टू Vn, इन सब का एवरेज ले लो। ठीक है, दैट इज एवरेज स्पीड।
तो एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज ऐसे लेते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन अप टू vn होल डिवाइडेड बाई n. v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन अप टू vn होल डिवाइडेड बाई n. दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज स्पीड. मतलब क्या है, हमने जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे उन सबकी स्पीड्स का हमने क्या कर दिया, एवरेज ले लिया. वेरी सिंपल. ठीक है. how do we write in terms of summation I is equal to 1 to n vi divided by n. this is the average speed. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब एवरेज स्पीड के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में. ठीक है. r by m की टर्म्स में जो होता है, दैट इज अवर अंडर रूट ऑफ 8 r/t by pi m. r is your gas constant, m is your molecular or atomic mass. फिर r by m को k by m लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 8 kT by pi small m. ध्यान रखना, what is small m? Small m is the mass of a single atom or molecule. What is capital M? It is the molecular mass. और जब भी मैं ऐसे करके लिखूंगा m gas, so that is the mass of the gas, total mass of the gas. Okay. तो average speed क्या होती है? It is the average of all the speeds that the gas molecules are having, and these are the three formulas for that average speed के लिए. ठीक है. अच्छा, थर्ड नंबर पे लिखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि वो कौन सी स्पीड है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स में वो कौन सी स्पीड है? जैसे यहाँ पे कितने गैस मॉलिक्यूल्स है? लाखों, करोड़ों में, अरबों में होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स. तो इन सब मॉलिक्यूल्स की वो कौन सी स्पीड है जो बहुत ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने जो स्पीड अटेन की हुई है, उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. ठीक है. और तो यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उसने कुछ काम भी किया हुआ है यहाँ पे, तो उसका एक कर्व भी पढ़ते हैं हम. ठीक है. तो राइट डाउन थोड़ा सा लिखो. इट इज डिफाइंड एज दैट स्पीड which is attained by maximum number of, it is defined as that speed which is obtained by the maximum number of molecules in a given sample, which is obtained by maximum number of molecules or atoms in a given sample. तो मैक्सवेल जो बंदा था, उसने एक फंडा दिया था, उसने एक कर्व बताया था, दैट इज कॉल्ड द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है. तो वो हम देखते हैं, वहां से हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में कुछ चीजें जानते हैं. फॉर्मूलेस फिर मैं बाद में बताता हूं. ठीक है. तो लिखिए मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो मैक्सवेल ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया. उसने कर्व बनाया और उसने जो कर्व बनाया उसमें यहां पे था dn/dv वाई एक्सिस के ऊपर. ठीक है. और एक्स एक्सिस के ऊपर था v, है ना. तो v क्या है? v इज द स्पीड. ठीक है. v इज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. एंड व्हाट इज dn/dt? व्हाट इज n? n is the number of atoms या molecules या atoms. And what is v? v is the speed of atoms or molecules. तो dn/dv is what? dn/dv is the rate of change of number of molecules with respect to speed v. तो उसने एक बहुत ही खतरनाक सी इक्वेशन डिराइव की हुई थी.
जो हमने नहीं करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, आपने याद वाद नहीं करना, डरना भी नहीं बिल्कुल, ठीक है। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन डिराइव की थी उसने। वो इक्वेशन क्या थी, ठीक है, तो लिखो पहले थोड़ा सा लिखो। इसमें आप ये लिखिए, मैक्सवेल डिराइव्ड एन इक्वेशन, मैक्सवेल डिराइव्ड एन इक्वेशन गिविंग द नंबर ऑफ, गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखो, गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्पीड्स, गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्पीड्स। तो वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन ये थी। इस इक्वेशन को नोट कर सकते हो आप, लेकिन कोई याद वाद करने की जरूरत नहीं। अगर नोट करने का मन ना हो तो छोड़ भी सकते हो आप इसको। 4πn इंटू एम अपॉन 2π KT इंटू एम अपॉन 2π KT होल टू द पावर ऑफ 3/2 v स्क्वायर ई की पावर mv स्क्वायर माइनस 2 KT, v स्क्वायर ई की पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 KT। So this was the equation that he derived. मैक्सवेल ने ये इक्वेशन डिराइव की थी। ओके अच्छा, ओके जस्ट होल्ड ऑन। ओके अच्छा, वीडियो में कुछ गड़बड़ आ रही है। चलो जरा मैं सिग्नल चेंज करता हूं। हाँ, थोड़ा स्पीड कम हो गई है जरा, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी 10-15 सेकंड वेट करो, फिर हो जाएगा ठीक। हाँ अजय, अब ठीक हो गया? इज इट फाइन? शैल आई मूव अहेड? ठीक। तो ये इक्वेशन थी जो मैक्सवेल ने डिराइव की थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन है, इसको कुछ महत्व नहीं देना आपने, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं कि ये इक्वेशन थी, ठीक है। और dn जो है दैट इज द स्मॉल नंबर ऑफ, dn इज द number of atoms or molecules having speed v। यहां पे ये जो स्पीड v है, तो ये v स्पीड कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास है, वो दैट इज एक्चुअली dn। ओके, n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा 4π, ठीक है। यहां पे m क्या है? m इज एक्चुअली द मास ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। 2π KT, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T अपना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला स्केल वाला टेम्परेचर है K, ठीक है। बाकी चीजें आपको पता ही है, पावर 3/2 v तो स्पीड है, e की पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन KT, ये सारी चीजें वही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू v, dn/dv निकाला किसी तरीके से, फिर एक ग्राफ बना दिया जी उसने। अच्छा, ग्राफ कैसा आया? ग्राफ जो आया वो ग्राफ आया कुछ ऐसा, ऐसे करके कुछ ग्राफ आया। मतलब ये कि भाई पहले
जैसे जैसे स्पीड v बढ़ रही थी वैसे dn/dv बढ़ रहा था। फिर जब एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई फिर स्पीड v घटने लगी तो dn/dv घटने लग गया। अच्छा, इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस ये, अच्छा इस इक्वेशन को भूल जाना, इसको बार बार ध्यान मत देना, इसकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, ग्राफ को याद रखना, ठीक है। इसकी देखो, अगर यहां पर हम क्या करें, अगर हम यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएं पतली सी, ये इंपॉर्टेंट है जो अब मैं ग्राफ में आपको समझा रहा हूं। वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम पतली सी बनाएं और उस स्ट्रिप की जो विड्थ है उस विड्थ को हम रख लें, वो dv होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहां पर भी अगर हम बनाते हैं तो इसका जो एरिया होगा, इसकी जो हाइट होगी, मतलब आप इसको ऑलमोस्ट, ये इतनी पतली है कि आप इसको रेक्टेंगल की तरह ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट होगी वो होगी हमारे पास dn/dv। तो ये जो एरिया आएगा, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इज dn/dv इंटू dv। तो dv से dv कैंसिल, तो एरिया किसके बराबर आ रहा है? एरिया आ रहा है dn के बराबर। dn इज व्हाट? dn इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर हैविंग दिस स्पीड। मान लो यहां पे स्पीड v है और यहां पर जो स्पीड है वो है v प्लस dv। तो v स्पीड जो है वो कितने पार्टिकल्स के पास है? वो dn पार्टिकल्स के पास है। अच्छा, वो dn पार्टिकल्स कहां से आ रहे हैं? एरिया, स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। तो dn पार्टिकल्स के पास ये v स्पीड है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास कितनी स्पीड है, वो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास कितनी स्पीड है? अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब ये एरिया मैक्सिमम कब होगा? तो वो कौन सी स्ट्रिप होगी जिसका एरिया मैक्सिमम होगा? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप स्ट्रिप एकदम बीचों बीच बनाओ, अगर आप स्ट्रिप यहां बना दो एकदम बीचों बीच, इसी विड्थ की बनानी है स्ट्रिप ना, स्ट्रिप की विड्थ दूसरी नहीं हो सकती, स्ट्रिप की विड्थ यही रहेगी। तो अगर आप स्ट्रिप एकदम बीचों बीच बना दो ऐसे करके, ये आपने स्ट्रिप बना दी, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है dn/dv और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ भी वही है dv, इसकी विड्थ भी dv है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया मैक्सिमम आएगा क्योंकि हाइट मैक्सिमम है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा दैट विल कम आउट टू बी द मैक्सिमम एरिया, वो आपके पास मैक्सिमम एरिया के रूप में आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट है इसके नीचे यहां पर जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास होगी। तो ये, ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्टेज के पास होगी। तो ये जो आपके पास है ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकाली जाती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसे निकाली जाती है कि भाई आपके पास जो है यहां पर ये एरिया जो है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप शुड बी मैक्सिमम। तो यहां से फिर क्या करते हैं? मैक्सिमम मिनिमा जो हम लोगों ने पहले भी बात की है, मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, इस कर्व का मैक्सिमम मिनिमा किया था और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहां पे निकाली जाती है। वो मैक्सिमम मिनिमा वगैरह हम नहीं करेंगे, लेकिन हम फॉर्मूले जरूर यहां पे जानेंगे कि भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूले वहां से क्या आते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं मिटा ही देता हूं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जब मैक्सिमम मिनिमा करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक फॉर्मूला हमारे पास आता है √2RT बाई कैपिटल M, फिर R/m को K/m लिख दो, तो √2KT बाई स्मॉल m, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है। अच्छा, इस कर्व में एक चीज और बता देता हूं, ये कर्व एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। मान लो वो टेम्परेचर है आपके पास T1। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कर्व जो है वो शिफ्ट करता है थोड़ा सा। कर्व जो है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो कर्व का जो मैक्सिमम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कर्व का जो मैक्सिमम है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो कर्व ऐसे करके बनेगा, ये टेम्परेचर T2 पे होगा, T2 विल बी लेस देन T1।
तो अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहां कहीं पे आ जाएगी, कम हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो हमारा कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो कर्व ऐसे करके बन जाता है यहां पे, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाएगी, कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये कब शिफ्ट हुआ, किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T3, T3 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, तो T3 इज ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कर्व आगे शिफ्ट करता है और टेम्परेचर घटाने पे कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट करता है। ये मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसकी खास बात है। So these are the three types of speeds that we have. Now let's get their ratio. ठीक है, इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो अगर हम इनका रेशो निकालें, ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई RMS इज टू एवरेज इज टू प्रोबेबल, इन तीनों का रेशो निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई कैपिटल M इज टू अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई M इज टू अंडर रूट ऑफ, ये वाला फॉर्मूला ले लो, 2RT अपॉन कैपिटल M, 2RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। यहां से ये सेम जैसे फॉर्मूले लेने से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो है दिस विल गेट कैंसिल, 2RT अपॉन कैपिटल M जो है, तो RT अपॉन कैपिटल M, RT अपॉन कैपिटल M, RT अपॉन कैपिटल M, RT अपॉन कैपिटल M, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा VRMS इंटू V एवरेज इज टू V प्रोबेबल इज इक्वल टू √3 इज टू रूट ऑफ 8 बाई पाई इज टू √2। अच्छा, 8 बाई पाई को आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, 8 बाई पाई को अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इट विल कम आउट एज 2.5 के करीब आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे √2 है, तो ये आपके पास आ जाता है √3 इज टू अंडर रूट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 आता है इज टू √2। तो ये रेशो होता है एक्चुअली, इन तीनों स्पीड्स का ही रेशो होता है। तो इस रेशो से ये भी पता चल रहा है कि कौन सी स्पीड सबसे बड़ी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो है वो एट अ पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर की बात करें, एट अ पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर आपको दिख रहा है RMS स्पीड वहां पे √3 आ रहा है ना, तो RMS इज द ग्रेटेस्ट, देन सेकंड नंबर पे एवरेज स्पीड है, सेकंड नंबर पे एवरेज स्पीड है, एंड देन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्मॉलेस्ट। ये स्पीड्स का रेशो जो है वहां से ही हमारे को ये अंदाजा भी हो जाता है कि कौन सी स्पीड बड़ी है, कौन सी स्पीड छोटी है।